पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आई। अमेरिका ईरान हतमी मुआहदे के करीब पहुंच गए। मुआहदे पर दस्तखत जल्द होने का कुव्वी इम्कान। शहबाज शरीफ ने तस्दीक करते हुए कहा कि अमेरिका ईरान मुआहदे के करीब पहुंच गए हैं। तवक्को है आइंदा 24 घंटे में हतमी शक्ल दे दी जाएगी। अमेरिका ईरान पहले से कई ज्यादा मुआहदे के करीब है। ये तारीखी अमन मुआहदा देर पा अमन के कयाम के लिए एक मुस्बत साबित होगा। जंग के खात्मे के लिए मुआहदे को फाइनल करने के लिए ईरान अमेरिका के मशकूर हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वजीर आजम शहबाज शरीफ का पैगाम रीट्वीट कर दिया। अमेरिका के खिलाफ जंग में ईरान फाते रहा। जंग के बाद ईरान मजबूत मुल्क बनकर उभरा। अमेरिका के साथ अभी तक मुआहदा नहीं हुआ, जल्द हो जाएगा। तब्दीली अब भी मुमकिन है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का मीडिया इदारे को इंटरव्यू। कहते हैं कि अमेरिका के साथ मुआहदा इंतहाई करीब है। मीडिया को मुज़ाकरात से मुताल्लिक कयासराइयों से गुरेज करना चाहिए। हम जिम्मेदाराना शफाफ तर्ज अमल इख्तियार करेंगे। मुनासिब वक्त पर तफसीलात तमाम के सामने आएंगी। ईरान से मुज़ाकरात कामयाब हो गए। दस्तावेजात तैयार हैं। रवा हफ्ते के आखिर में यूरोप तक दस्तखत किए जाएंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची की एक पोस्ट शेयर कर दी। ट्रंप का कहना है कि ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची की पोस्ट मुस्बत है। ईरान ने निजी तौर पर गलत मालूमात जारी करने पर माजरत कर ली। ईरानी सुप्रीम लीडर मुआहदे पर राजी हैं। शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल ने अहम तरीन किरदार अदा किया। खित्ते में अमन की कोशिशों के पर कतरी वजीर आजम का वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन पेश। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कतरी हम मनसब से रब्ता। शहबाज शरीफ का कतरी हम मनसब और अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वजीर आजम ने अमन के लिए मुस्बत किरदार अदा करने पर कतरी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। जवाब में कतरी वजीर आजम ने पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। कहा कि कतर पाकिस्तान की अमन कोशिशों पर फख्र महसूस करता है। ईरान अमेरिका जंगबंदी हतमी मुआहदे की इलेक्ट्रॉनिक दस्तखती तकरीब एतवार को होगी। तर्जमान दफ्तर खारजा की तस्दीक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के खत्ते में अमन की सूरत हाल के पेश नज़र अहम तरीन राबते। वज़ीर खारजा इसहाक डार का सऊदी हमसब से टेलीफोनिक राबता। सऊदी वज़ीर खारजा ने पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। इसहाक डार का मिस्री हमसब से टेलीफोनिक राबता। मिस्र का ईरान अमेरिका मुआहदे पर दस्तखत जल्द होने का खैर। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी ईरान अमेरिका मुआहदे के लिए पुरअज़्म। ईरान अमेरिका मुआहदे से मुताल्लिक 1-2 दिन में अच्छी खबर आएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला की लाहौर में गैर रस्मी गुफ्तगू। कहते हैं कि अमेरिका ईरान जंग का मसला जल्द हल होगा और सुलह होगी। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तेल की कीमतों को प्लानिंग के साथ मुस्तहकम किया। ऐसा न करते तो पेट्रोल की कीमत 250 रुपए एक वक्त में बढ़ जानी थी। जनाब स्पीकर, मैं ख़ितामन ये अर्ज़ करूँगा, आपने फरमाया कि जाती उम्र आप तशरीफ़ ले जाते थे, वो आपका घर है, आप जब भी आएँ, लेकिन आपके इल्म में है, ये कोई बात बताने वाले नहीं, कि जब भी मैं अच्छे दिनों में कोयटा जाता था तो सबसे पहले इनका पूछता था और इनके घर जाता था, इनके खुद फ़ोन करके कि मैं आना चाहता हूँ, चाय पीना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं है, ये कोई एहसान नहीं है। इसी तरीके से कौमें जुड़ती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर अपोजिशन को मसाइल हल और बातचीत की दावत। कदम बढ़ाएं, वज़ीर आज़म साहिब अपोजिशन का मुकालमा। शहबाज शरीफ ने जवाब देते हुए कहा कि आए मिलकर बैठें, मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ, कदम बढ़ाने को तैयार हूँ, आप भी घर आ जाएं। एक से ज्यादा मर्तबा कहा कि मिसाक जमहूरियत की जानिब बढ़े। मिसाक जमहूरियत की ऑफर को बार बार ठुकराया गया। अपोजिशन वाले हमारे भाई हैं, इनसे कोई लड़ाई नहीं।
کہ ٹیبل ٹاک ہونے چاہیے اور جلد ہونے چاہیے، اور میں نے یہی تو آج کہا ہے کہ سر اگر آپ سیریس ہے تو ایک ملاقات خان صاحب سے کرائے، آپ کہیں جی فلانا وقت ہے، آپ ایک دوسرے کو یہ کہتے جی بات کرے تو ٹائم اور وقت کا تعین کیوں نہیں کرتے، کل ہی کر دے۔ میں کہتا ہوں یہ غریب کو ریلیف دینے والا بجٹ نہیں ہے، جو غریب کی مہنگائی میں کمی نہ کر سکے، جو غریب کو دوا نہ دے سکے، جو غریب کو ریلیف نہ دے سکے، جو عام آدمی نہ کہے کہ کل اس بجٹ کے آنے کے بعد میرے بل کم ہو جائیں گے، میرا لیونگ کاسٹ کم ہو جائے گا، اس کو میں غریب کا بجٹ نہیں کہہ سکتا۔ ہم بھی چاہتے ہیں مذاکرات کے ذریعے سیاسی مسائل کا حل نکلے، مذاکرات درست لیکن کسی کو مائنس کرنے کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ بیرسٹر گوہر نے وزیر اعظم کی دعوت پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام آئے گا، ہمارے اراکین نااہل کیے گئے، ہم کس سے شکوہ کریں؟ وزیر اعظم جواب دیے کہ ہماری بانی سے ملاقات کیوں نہیں ہوتی؟ حکومت نے بجٹ پیش کیا، اس نے عوام کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اس معیشت کا جو ڈائریکشن آف ٹریول ہے، جو سمت ہے، اور اس وقت بھی معاشی استحکام کی بات ہو رہی تھی، اور اس وقت میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم معاشی استحکام سے گروتھ کی طرف جائیں گے۔ اس بجٹ میں جو ہم نے وہ ڈائریکشن آف ٹریول کی بات کی تھی، اس میں خاص طور پہ اس دفعہ وی ہیو میڈ اے سگنیفیکنٹ پروگریس تو ٹیکسیشن کے سلسلے میں جو ایڈوانس ٹیکس ختم کیا گیا، دوسرا جو ہے سپر ٹیکس، اور سپر ٹیکس میں پھر واضح کرتا چلوں کہ ہم نے سپر ٹیکس کی پہلی سلیبز کی بات کی، اور پھر ہم نے کہا کہ جو 50 کروڑ سے زیادہ جو بزنس کرتے ہیں ان کے لیے ہم 10 سے اس کو 8% پہ لے کے جا رہے ہیں، وچ از اگین اے ویری میننگ فل ڈائریکشن آف ٹریول۔ ملک کی معیشت بہتر ہو رہی ہے، معاشی استحکام سے گروتھ کی جانب بڑھیں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پوسٹ بجٹ کانفرنس، کہا کہ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے سے نچلے طبقے کو ریلیف فراہم کرنے کی کوشش کی، بجٹ میں ہم نے ایکسپورٹرز اور ٹیکس پیئرز کے لیے کام کیا۔ وزیر اعظم سمیت سب نے اتفاق کیا کہ سپر ٹیکس ختم ہونا چاہیے، ہم نے بار بار برآمدات پر مبنی گروتھ کی بات کی۔ زراعت کے شعبے کے لیے بہت آسانیاں پیدا کی گئیں، زرعی شعبے کے لیے قرضوں کی فراہمی کا حجم 20 ارب سے تجاوز کر گیا۔ زرعی شعبے کی ترقی کے لیے بجٹ میں خاطر خواہ اقدامات اٹھائے گئے، زراعت کے فروغ کے لیے تمام ٹیکسز ختم کر دیے۔ تو یہ بجٹ میں سمجھتا ہوں کہ اٹس complete document which provides relief and a way forward and a path towards growth جس کا پرائم منسٹر نے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ تھینک یو ویری مچ۔ بجٹ میں عوام کو ریلیف دے کر وزیر اعظم نے اپنا وعدہ پورا کیا، شہباز شریف عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہر دم تیار ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطاءاللہ طارق نے کہا کہ یہ کسان مزدور اور عوام دوست بجٹ ہے، ملک دشمن پاکستان کو دیوالیہ ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ شہباز شریف کے معاشی ٹیم نے ناممکن کو ممکن کیا، دنیا پاکستان کی مائکرو اکنامک اصلاحات کی معترف ہے، FDR کے ڈیجیٹائزیشن سے نظام میں شفافیت آئی۔ خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز کی شمالی وزیرستان کے میران شاہ ملکہ علاقوں میں بڑی کارروائیاں۔ SPR کے مطابق 72 گھنٹے میں مزید 21 خارجی مارے گئے۔ حالات دہشت گردوں میں فتنہ خارج کے 4 اہم سرغنہ شامل، خالد رضا عرف سالار، مندوب موسیٰ، عمران عرف ایان ہلاک۔ سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں سے اسلحہ گولہ بارود برآمد کیا۔ ہلاک خارج متعدد دہشت گردانہ کارروائیوں اور شہریوں کے قتل میں مطلوب تھے۔ سیکورٹی فورسز کے علاقے میں مجموعی طور پر کارروائیوں میں اب تک 48 خارجی مارے گئے، باقی دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری۔ ملک کی سلامتی اور تحفظ کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں کہا، سیکورٹی فورسز کے جوان دہشت گردی کا مقابلہ کر کے شہید ہو رہے ہیں،
आजाद कश्मीर हेलीकॉप्टर वाक़ये में पाक फौज के 22 अफसर और जवान शहीद हो गए। दहशतगर्दी के पीछे खारजी हाथ है। बलूचिस्तान और केपी में दिन रात दहशतगर्दी जारी है। कोई नहीं जानता दहशतगर्दी में किसका हाथ है। सूबों के माशी वसाइल पर उनका हक है। सूर्य नफिया पुल खड़ा को पॉइंट रखने वाला फुल जंग तैयार दे एक दफा राम लगो ने देखा बंदिया आते रहे उनके सो काफी हवाले करो 2:30 कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी की आजाद कश्मीर में अमन खराब करने और शरपसंदी फैलाने की मनसूबाबंदी का भांडा फूट गया। कलअदम कमेटी के शरपसंद रुकन हमीद कश्मीरी साजिद आजम के शरंगेजों की लीक मंजर आम पर ऑडियो लीक में कमेटी के पुरअमन होने के दावों की कली खोल दी। कलअदम करिंदे साजिद आजम कहते हैं सुना जा सकता है कि असले से लेस 500 जंगजू तैयार है, रावलाकोट पहुंचकर अपने साथियों को रिहा कराएंगे। ऑडियो लीक्स में सुना गया कि सरखना साजिद आजम सफाकी से कहता है लोग मरते रहते हैं, इन्हें मरने दो, लीडरों ने हमें जलील कर दिया। कलअदम तंजीम के करिंदे साजिद आजम के ऑडियो लीक में गुफ्तगू, माहिरीन का शदीद तशवीश का इजहार। सौ राइफल्स के दावे पुरअमन एहतजाज का बयान एक दूसरे की नफी करते हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तैयार चौधरी का कलअदम एक्शन कमेटी के कारकुनों की ऑडियो लीक के हवाले से एक्स पर पैगाम, कहा कि मेरे नजदीक ये कलअदम एक्शन कमेटी का असल चेहरा है। रियासत मुखालिफ साजिशों की मुकम्मल तहकीकात कानून के मुताबिक की जाएंगी। तमाम पहलुओं का जायजा लेकर हकायक सामने लाए जाएंगे। तहकीकात शफाफ और गैर जानिबदार होंगी। शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा और तदफीन का शेड्यूल जारी। आयतुल्लाह खामनाई की तदफीन 9 जुलाई को मशहद में रोजा इमाम रजा के अहाते में होगी। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात का आगाज 5 जुलाई को होगा। 6 जुलाई को जनाजे का जुलूस निकाला जाएगा। 7 जुलाई को कुंभ में भी जनाजे का जुलूस होगा। शहीद के जस्ते खाकी के विदाई तकरीबात इमाम खमैनी मौसला में मुनाकिद होंगी। करोड़ों ज़ायरीन की शिरकत मुतवक्किल। पाकिस्तान ने तीसरी आलमी जंग रोकी, ये बड़ा एजाज है। पाकिस्तान की काविशों से आलमी अमन कायम हुआ। चेयरमैन उलमाए कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं कि कौमी अमन कमेटी हुकूमत और अवाम जागते रहें, मुहर्रम को पुरअमन बनाएं, मशकूक सरगर्मी फौरन रिपोर्ट करें। इस्राइल और भारत मुहर्रम में बदअमनी के लिए सोशल मीडिया पर करोड़ों डॉलर लगा रहे हैं। भारत के पास बदअमनी फैलाने के सिवा कुछ नहीं। नौजवान सोशल मीडिया पर एहतियात का दामन अपनाएं। सिर्फ इदारों के दरमियान हम आहंगी से तरक्की का हसूल मुमकिन है। निजी शोबे मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। तरक्याती अहदाफ के हसूल के लिए निजी शोबे को मजीद मौके फराहम किए जाएंगे। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा कि अवामी और निजी शराकत दारी से माशी तरक्की की रफ्तार बढ़ेगी। तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर शोबों में निजी शोबे अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तालीम पर खर्च करेंगे तो ही तरक्की मुमकिन होगी। दुनिया की दौलत की दुनिया में बड़ा रिकॉर्ड कायम हो गया। टेस्ला और स्पेस एक्स के बानी एलॉन मस्क दुनिया के पहले और वाहिद ट्रिलियनर बन गए। एलॉन मस्क की दौलत 1000 अरब डॉलर से तजावुज कर गई। एक अंदाजे के मुताबिक एलॉन मस्क की कुल दौलत 1.2 ट्रिलियन डॉलर से तजावुज कर चुकी है। आलमी मैगजीन फोर्ब्स ने तंज़िया अंदाज में एलॉन मस्क की कामयाबी को सराहा। ट्रिलियन क्लब में शामिल होने के लिए कितने डोनाल्ड ट्रंप दस्तगार होंगे? फोर्ब्स का तंज़िया। और न्यूजीलैंड के कामयाब तरीन क्रिकेटर्स में शामिल केन विलियमसन का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। जारी पैगाम में कहा कि काफी अरसे से रिटायरमेंट का सोच रहा था, मगर मुनासिब वक्त है। मुल्क के लिए जितना भी खेला वो मेरे लिए बाइस फख्र है। 16 साल कैरियर में आप विलियमसन ने न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा
19,340 रन स्कोर किए। इंग्लैंड के खिलाफ जारी सीरीज का लॉर्ड्स टेस्ट इनका आखिरी इंटरनेशनल मैच साबित हुआ।